हेलो फ्रेंड्स, साइंस की पीवाईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें आरआरबी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में है यह। 55 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं, एनटीपीसी के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल यह सीरीज रहेगी आपके लिए। तो चलिए देखेंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपके इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है को रखती है। तो किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है उसको रखती है। तो रैम, किस प्रकार की मेमोरी, तो रैम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, मोडेम किससे जोड़ा जाता है। मोडेम किससे जोड़ा जाता है, मोडेम मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। देखिए, जीएस के हिसाब से आपके कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस बना देता है जीएस वाले पोर्शन में। ठीक है, हालांकि ये साइंस वाले पोर्शन में दे दिया एसवीडी वालों ने, लेकिन साइंस में कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, मेढक के भिंडक यानी कि लार्वा को क्या कहते हैं। मेढक के लार्वा यानी भिंडक डिम्बक डिम्भक डिम्भक को क्या कहते हैं, तो टैडपोल कहते हैं। ठीक है, तो मेढक के डिम्भक, डिम्भक है लिखा, ठीक है, या लार्वा कह सकते हैं इसको, लार्वा ज्यादा आता है वर्ड। ठीक है, टैडपोल कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी कि Mg। ठीक है, Mg क्या होता है सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल होता है। तो Mg विद्यमान रहता है। देख सकते हैं, इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना देता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। कोबाल्ट आपके विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, कोढ़ एक बीमारी है जो होती है। कोढ़ एक बीमारी है जो जीवाणुओं से होती है। ठीक है, अगला हो जाएगा, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो देख सकते हैं, ए बी जो हमारा रक्त वर्ग होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट दिए गए हैं आपके, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। ठीक है, आरआरबी द्वारा ही, रेलवे द्वारा ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको यह करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एग्जाम से पहले ये सब क्वेश्चंस करना अत्यंत इम्पोर्टेंट है। देखेंगे, कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरके में H2SO4। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर में भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सभी को पता होना चाहिए, D2O होता है भारी जल का सूत्र। यानी भारी जल किसका होता है, ज्यादातर समुद्र का पानी भारी जल होता है। ठीक है, तो D2O होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, आवर्ती तालिका यानी पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों यानी वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये सारे
चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? तो आपकी अग्नाशय जो ग्रंथि होती है यह मधुसूदनी को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, हुक्स के नियम का प्रतिपादन करता है। तो हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो प्रतिबल अपान में विकृति इज इक्वल टू होता है कैपिटल ई, और कैपिटल ई क्या है? यह एक प्रकार का नियतांक है, ठीक है। तो हुक्स का नियम प्रतिनिधित्व करता है किसका? प्रतिबल अपान में विकृति। आगे देखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है, ठीक है। अवस्रव तरंगे, सॉरी अवस्रव तरंगे लिखा हुआ, क्या लिखा है? अवस्रव तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को चमगादड़ वगैरह सुन पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें इसमें भेजी जाती हैं। तो हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं, किसमें? रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, HTTP का अर्थ है, HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या है? आनुवंशिका आनुवंशिका नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो आनुवंशिका नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो डार्विन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों, आगे देखेंगे, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल क्या करने के लिए? जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। किस पर आधारित है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आनुवंशिका के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनिमय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो आनुवंशिका के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, किसे औषधि का जनक माना जाता है? तो औषधि का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैला, ठीक है, आत्मघाती की थैली कहलाता है या थैला कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती की थैला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम किसके बने होते हैं? तो यह प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित की होता है और एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो मानव शरीर में वसा जो होती है
वह 1 ग्राम खपत के बदले ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हमको प्रदान करती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य में सामान्यतः जो रक्तचाप होता है, नॉर्मल रक्तचाप होता है, वह 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। अगर इतना है तो आदमी का रक्तचाप नॉर्मल रहेगा। ठीक है, किस औषधि को, ठीक है, रक्तचाप को क्या कहते हैं? बीपी यानी ब्लड प्रेशर। किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलचट्टे का खून होता है। तिलचट्टे का खून कैसा होता है? तो यह आपका रंगहीन होता है। ठीक है, तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व जो होता है अंदर का पार्ट ब्लैक कलर का, तो वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व ग्रेफाइट होता है। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। रेलवे के साथ साथ अगर आप लोग किसी अन्य एग्जाम को भी देते हैं, अगर उसमें साइंस पूछा जा रहा है तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, साइंस स्टैटिक पोर्शन होता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम दीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रेलवे द्वारा जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। 100+ वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क कौन सा होता है? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तो नायलॉन को कहते हैं। ठीक है, नायलॉन को कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो लोहा जो है हेमेटाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। तो लोहे का अयस्क कौन सा होता है? हेमेटाइट। ठीक है, लोहा मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। किसी भी व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, कब होता है? ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जाती है तो व्यक्ति का भार अधिकतम महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो व्यक्ति का भार कम महसूस होगा। ठीक है, हल्का महसूस होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा पॉइंट है, कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड माना जाता है? तो कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड माना गया है? तो आपका सीरीज। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब क्या होता है? वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि नदी के कंपैरिजन में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वह हल्का ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो नमकीन जल में उगने वाला पौधा हेलोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोफाइट्स। नेक्स्ट हो जाएगा, किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता? वरुण ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है?
ठीक है। शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक मतलब नेत्रों से देखने में दिक्कत होती है उस पार, तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है कोहरे में, तभी हम उस तरफ का दूर तक नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? तो मलेरिया बीमारी को सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि, ठीक है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि जो कुनैन होता है, कुनैन, ठीक है, उसी से सही किया जाता है, ठीक है, उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट हो जाए, कपास तंतु प्राप्त किया जाता है। तो कपास जो तंतु होता है, रेशे होते हैं, उनको बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसको फोड़ के उसके अंदर से रुई रेशम निकाला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य किया करें, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है यह, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, हीरा रासायनिक रूप से है। तो हीरा रासायनिक रूप से धातु कार्बोनेट है। क्या है? एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है, ठीक है। हीरा को सबसे कठोरतम तत्व माना गया है, ठीक है। कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है इस धरती में। नेक्स्ट हो जाएगा, और यह एक अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ है हीरा, ठीक है, और अधातु है। नेक्स्ट हो जाएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो प्रचुर गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसका परसेंटेज है 78%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%, और बाकी गैसें जो 1% बचा है, तो बाकी सभी गैसें 1% में पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज है? 0.03 परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे ही थोड़ी मात्रा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको महसूस होने लगती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ गई है, जबकि उसका परसेंटेज बहुत कम है फिर भी। अच्छा, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? खगोलीय इकाई जो है किसकी औसत मध्य दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, कोहरा क्या है? तो कोहरा क्या है? तो निम्न स्तरीय मेघ है, निम्न स्तरीय मेघ है कोहरा, ठीक है। मतलब जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं थोड़ा, तो उन्हें बोला गया निम्न स्तरीय मेघ। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है। किसी भू स्थित उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है 24 घंटे। अगला पॉइंट हो जाएगा, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण में क्या स्थिति होती है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या रहती है चंद्र ग्रहण में। अगला पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? शनि ग्रह ऐसा है जिसके चारों ओर छल्ला है। अगला पॉइंट हो जाएगा, सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व है। तो जितने भी जैविक यौगिक हैं उनमें कार्बन अवश्य पाया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर लागू होता है बायल का नियम, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो परिशुद्ध समय रखने हेतु।
क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? परिशुद्ध समय रखने हेतु। अगला हो जाएगा ए, बी और ओ रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? तो ए, बी और ओ रक्त समूह के आविष्कारक थे कार्ल लैंड स्टेनर। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से कम होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है जल जनित रोग है। तो अगर दूषित पानी हम लोग पीएंगे तो हैजा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। जल जनित रोग कौन सा है? हैजा टाइफाइड ये सब क्या होता है? तो दूषित खाना और पानी पीने से ये सब बीमारियां होती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, डेली मॉर्निंग यह क्लास अपलोड की जाती है, तो आप लोग अवश्य जुड़ जाएं चैनल से। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी अवश्य ज्वाइन करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।